तो देखो बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्यों अलग है? तो क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए अलग है क्योंकि अब तक जो है आपको कोऑर्डिनेट दिए थे x2 x1 y2 y1 दिए थे और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है, आपको डिस्टेंस दिया है और एक कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो एल एम दिया है और जो है एल एम दिया है 10। तो फॉर्मूला क्या है बेटा डिस्टेंस का? एल कॉमा एम इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, कैसे भी किया तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो इजी जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ठीक है, अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, अब क्या निकालना है आपको? x निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना है उसको 2 में लेंगे। नहीं समझ में आया? देखो इसको क्या कहते हैं, देखो L और M दिया है, LM दिया है 10 और आपको क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 एक कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको x2 में लेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको 2 में लेंगे। क्या बोला हूं मैं? जो फाइंड आउट करना है उसको 2 में लेंगे। क्या बोला हूं? जो फाइंड आउट करना है उसको 2 में लेंगे, यानी इसको x1 y1 और इसको x2 y2। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा दिया तो इजी जाएगा। करेक्ट दोनों से आता है, इसको x1 लो y1 लो, इसको x2 लो y2 लो, आएगा। या फिर ऐसा भी देखो, इसको x2 y2 लिया, इसको x1 y1 लिया, या फिर इसको x2 y2 लिया और इसको x1 y1 लिया, तो भी आता है, आंसर एकदम करेक्ट आता है। दोनों में आंसर करेक्ट आता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन मैंने क्यों ऐसा किया? तो देखो बेटा, अगर ऐसा करोगे, जो निकालना है उसके 2 में लो, जो निकालना है जो फाइंड आउट करना है उसमें 2 में लो, जो निकालना है जो फाइंड आउट करना है उसको 2 में लो, जो निकालना है जिसको फाइंड आउट करना है उसको 2 में लो। तो ऐसा क्यों किया? इसको x1 y1 दिया, x1 y1 और इसको x2 y2 दिया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा जो फाइंड आउट करना है, अगर वो 2 में लेंगे अपन तो थोड़ा सा इजी जाएगा, थोड़ा सा वो जो साइन का है वो कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो निकालना है उसको 2 में लो। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 क्या है बेटा? x2 है बेटा x माइनस x1 क्या है बेटा 1। समझ लो ना, जो निकालना है उसको 2 में लो। x2 क्या बेटा? x2 है x और x1 क्या बेटा 1 प्लस y2 है 7 माइनस y2 है 7 माइनस y1 क्या था? 15 नहीं है, 5 है, 15। ठीक है, ऐसा क्यों किया? थोड़ा सा ही जाता है। तो ये डिस्टेंस ln दिया है 10। ठीक है, थोड़ा सा इजी जाता है इसलिए। x माइनस 1, 7 माइनस, हाँ इसका स्क्वायर है ना। तो 7 माइनस 15 कितना होता है? -8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। हाँ, तो क्या होगा? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू चाहिए ना, ये अंडर रूट कुछ चाहिए क्या? नहीं, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? देखो ऐसा करेंगे, हाँ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 64। ये ऐसा है, और इसका स्क्वायर। तो मैंने बोला था स्क्वायर रूट और स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, अगर ऐसा है और इसको स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो कितना था? 2। अगर ऐसा है, हाँ अंडर रूट 3 है और उसका स्क्वायर रूट किया तो कितना था बेटा? 3। ठीक है, यानी ये और ये कट होता है ना, ये और ये कट होता है, तो ये और ये क्या होगा बेटा? साइन कट हो जाएगा। तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, और ये स्क्वायर और ये साइन कट हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस
64। ठीक है, तो क्या है बेटा 100 इज इक्वल टू वो a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या है बेटा x माइनस 1 का स्क्वायर क्या है बेटा। देखो ये अगर पता नहीं है मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, अगर आपको पता नहीं है x माइनस 1 का स्क्वायर कैसे आए तो यहाँ पे लिख लेना है। ये ऐसा फॉर्मूला जैसे लिख के रहता है ऐसे रफ में रफ में थोड़ा सा रफ में यानी पीछे नहीं साइड में ही थोड़ा सा। तो क्या होगा a यहाँ पे ये a है ये b है, a का स्क्वायर है x का स्क्वायर माइनस 2 ab a क्या है बेटा x और b क्या है 1 into 1 तो हो गया प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे 1 है, b क्या है बेटा 1 1 का स्क्वायर क्या है 1 क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 64। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा x स्क्वायर माइनस 2x कितना होता है 65। हाँ एक मिनट सर जस्ट मिनट। हाँ चलो देखो बेटा, हाँ क्या आएगा तो ऐसा करेंगे ये 100 उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा इसको दैट इज ऐसा भी लिख सकते दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 100 ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है बेटा x स्क्वायर माइनस 2x हाँ प्लस 65 100 उधर लेके आते क्या होगा बेटा माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x कितना होता है 100 में से 65 गया 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा, तो उसके फैक्टर कर सकते हैं आप। मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू कांस्टेंट माइनस 35 कितना होता है बेटा माइनस 35। ये माइनस 35 इधर आएंगे तो माइनस में कब आता है एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब एक प्लस एक माइनस तो बड़ा कौन आएगा तो वो कौन बताएगा मिडल वाली टर्म। तो ये माइनस है तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। ठीक है, माइनस में कब आता है मल्टीप्लिकेशन एक प्लस एक माइनस, अभी प्लस एक माइनस है कुछ बड़ा ये पता है आपको, ये नहीं बताऊंगा मैं। तो क्या है बड़ा 7 5 माइनस 7 इक्वल टू क्या आता है माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर आप इस मिडल टर्म को कैसा लिखोगे तो इसका साइन के साथ इसका 5 का साइन क्या है बेटा प्लस 5 समझ में है ना, साइन के साथ प्लस 5। इस माइनस 2 को कैसा लिखोगे आप माइनस 2 को कैसा लिखोगे इस मिडल टर्म को कैसा लिखोगे तो 5x माइनस 7x। अब ये कैसा गया सर, अब वो देखो चैप्टर देखो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वीडियो देखो 5x माइनस 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। क्या निकलता है कॉमन इसमें से कॉमन निकलता है x, तो क्या बचेगा बेटा x प्लस 5 और आप बंद करना है और इधर भी क्या लिखना है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा यहाँ पे जो थर्ड वाले यहाँ पे क्या लिख रहा है माइनस 7। तो यहाँ पे कुछ नहीं क्या है 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 7 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 7 से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा अब x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा बेटा x प्लस 5 हाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू मेरे x प्लस 5 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा बेटा यहाँ का x बचेगा और यहाँ का माइनस 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा बेटा देयरफॉर क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या होगा x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 5 उधर लेके गए तो क्या होगा माइनस 5 और ये जो है माइनस 7 उधर लेके गए तो क्या होगा x इज इक्वल टू 7। तो दो वैल्यू मिलेगी, एक होगा माइनस 5 और एक होगी 7। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करो या फिर और भी एक इजी मेथड है वो भी किया तो चलेगा। ठीक है, तो ठीक है ऐसा पता है आपको ये कर लो, बताओगे दूसरी। ठीक है, ये कौन सा है 7th नंबर का प्रॉब्लम। दूसरी मेथड बताओ इसकी। ठीक है, तो दूसरी मेथड जो है वो भी हाँ ये या तो लिखो या फिर दूसरी मेथड से कैसे कर सकते हैं आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये हो गया ना, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं।
आपको जो पसंद है वो कर लो। अब वहां पे थोड़ी ना, वहां पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहेगा हाँ क्या है स्क्वायरिंग वो सही, तो क्या होगा बेटा 100 और यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। तो ये 64 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू x माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होता है ये 36 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड अगर किया, स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड रूट किया, यहाँ पे क्या किया था स्क्वायरिंग, और अब क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये जो है क्या आएगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस 6 आएगा ना, ये 36 किसका स्क्वायर है बेटा प्लस माइनस 6 का, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1, क्या आएगा दैट इज 6 इज इक्वल टू x माइनस 1 और एक बार माइनस देंगे माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1, 6 का एक साइन प्लस लिया और एक माइनस लिया, तो क्या आएगा बेटा ये 6, ठीक है। ये माइनस 1 उधर लेके आए तो माइनस 1 उधर लेके आए तो क्या होगा बेटा प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो कितना होगा बेटा 7, x की वैल्यू क्या हो गई 7, और ये माइनस 1 इधर लेके गए, x की वैल्यू निकाला तो x अकेला रखना पड़ेगा बेटा -6, और ये माइनस 1 इधर लेके गए तो क्या होगा प्लस 1 इज इक्वल टू x, क्या होगा -5 इज इक्वल टू, बहुत कंफ्यूज किसने होंगे सर, अपन तो उधर लेके जाते हैं x इधर लगती, कुछ भी करो x अकेला रखो, ऐसा भी है उधर लेके गए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अब ये सेकंड मेथड है, यहां से पूरा करो यहाँ था और उसके बाद यहाँ था, वो करो या फिर ये करो आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी। तो देखो बेटा 5.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 8, अब ये जो वर्टेक्स है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है सभी साइड से ए बी सी, यानी ये जो वर्टेक्स से आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की शो करना है, यानी ए बी बी सी और सी डी, अगर ऐसा आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, अगर ये तीनों सेम आ गए तो वो क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो तीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए बी निकालेंगे पहले, तो फॉर्मूला क्या है बेटा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 1 लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना बड़ा 1 माइनस x1 कितना बड़ा 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बड़ा 6 माइनस y1 कितना बड़ा 2 इसका स्क्वायर, तो कितना होगा, थोड़ा सा फास्ट करता हूं 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर, तो कितना होता है 0 का तो वही आएगा 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। तो इसके जो है 16, अब देखो डायरेक्ट कर सकते या फिर वो अब 16 किसका है, या फिर फैक्टर करो, या फिर ऐसा भी 16 किसका है 4 का है ना, ऐसा भी किया तो भी चलेगा 2 into 2 into 2 into 2 ऐसा किया तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट इसका पता है ना, अगर 18 आता है तो करते थे, लेकिन ये 16 तो पता ही है किसका है 4 का है, 18 पता नहीं है उसके फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। उसको अगर जिसका नहीं है, अगर 18 का है क्या बेटा 18 हाइट है किसका नहीं है उसके फैक्टर निकाल देते, और जो कॉमन है वो निकाल देते बाहर, जिसका ग्रुप बनता है वो निकाल देते, लेकिन ये तो 16 डायरेक्ट ये है 16 किसका है 4 का, तो डिस्टेंस ए भी निकल गया, डिस्टेंस ए भी 4, इसको देंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो क्या है ऐसे ए बी सी, और आपको ए बी बी सी और सी डी अगर सेम आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है सभी साइड सेम 1 2 3 सभी साइड सेम। अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे ए बी हो गया, अब बी सी निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो ए बी बी सी सी ए का, अब BC निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस BC,
क्या होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा बेटा? तो अब देखो, हाँ और एक बात, अब देखो इसमें, हाँ ठीक है, इसको x1 y1 और इसको x2 और ये y2। ठीक है, अब देखो बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड आता है वो 2 में लेना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं आप? ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, 1 प्लस 2 √3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, दिख रहा है लेकिन है दिख रहा है ना, तो इसको 2 में ले सकते हैं। यानी 2 में क्यों लेना है? क्योंकि माइनस फाइनस का कुछ ज्यादा टेंशन रहता है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसलिए इसको 2 में लिया। इसको x1 y1 भी ले सकते हैं, इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इधर आता था ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चेंज को, थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसलिए जो थोड़ा सा हार्ड है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो 2 में लेंगे। ठीक है, या फिर जो फाइंड आउट करना है वो 2 में लेंगे। मैंने बोला था 2 में कौन से लेना है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, x2 क्या बेटा? 1 प्लस 2 √3 माइनस x1 क्या बेटा? 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर समझो यही, अगर ऐसा भी होता था 1 माइनस, देखो अगर इसको x1 पकड़ते तो क्या होता था, इसको ये होता था x1 और ये होता था x2, तो क्या होता था बेटा? x2 क्या है? 1 माइनस x1, तो x1 ये होता था तो क्या होता था ऐसा 1 प्लस 2 √3, अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो चेंज करना पड़ता था, तो क्या होता था? 1, इसका साइन प्लस है तो क्या होता था माइनस, इसका प्लस है तो इसका क्या होता था माइनस, ऐसा होता था। बाकी कुछ नहीं, इतना थोड़ा सा इतना चेंज होता था। ठीक है, अब वो क्या किया अपन ने, पहले ही 2 में लिया वो। ठीक है, अगर देखो कुछ चेंजेस नहीं है, अगर इसको x1 लेते थे तो थोड़ा सा ऐसा होता था, ये हो गया x2 बराबर है ना, ये हो गया x2 और ये हो गया x1, तो चेंजेस कुछ नहीं, सिर्फ वो साइन चेंज करने पड़ते थे। बीच के बाद ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, तो इसका साइन क्या है? प्लस है तो क्या होगा बेटा? माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इतना ही चेंज होता था। अब इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्यों? ये जो है ये 2 में लिया है तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ये जो है ये 2 में लिया ना, x2 लिया ना, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर समझो इसको x1 में लेते थे तो ऐसा साइन चेंज करना पड़ता था, बाकी कुछ नहीं, बाकी ऐसा तो सेम आता था। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया अपन ने, इसको x1 y1 पकड़ा और इसको x2 y2 पकड़ा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये +1 है, ये -1 है, ये तो 0, तो क्या होगा बेटा? ये तो कटे हो गए ना, -1 +1 0, तो क्या बचता है? 2 √3 इसका स्क्वायर प्लस 4 -6 कितना होता है? -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। मैंने बहुत बार बोला है √5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 5। ठीक है ना, √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3। याद रखना है यहाँ पे √6 का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा बेटा? 6। तो कितना हो गया बेटा? पे 3 होगा। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ठीक है, तो कितना होगा? 4 3 12 प्लस 4 तो कितना होता है बेटा? 16। और पता है अपने को 16 किसका है? 16 है ना, ये किसका है? डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC इक्वल टू क्या आएगा? 4। इसको देंगे, पता है ना, अगर यहाँ पे देखो 16 पता है बेटा 4 का ही है, अब आपको 30 तक सब स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 18 आता था, अगर यहाँ पे अगर 18 आता था तो उसके फैक्टर करते थे, कौन से आते थे? 3 × 3 × 2 ऐसे फैक्टर करते थे। ठीक है, ये फिर इसका ग्रुप बना देते, लेकिन ये 16 तो डायरेक्ट पता है आपको। ठीक है ना, AB हो गया, BC होगा, और AC निकालना है। तो डिस्टेंस AC, ठीक है, डिस्टेंस AC। अब देखो जो हार्ड है इसमें कौन सा हार्ड है बेटा? ये है ना, इसको x2 y2 और इसको
x1 y, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या रहेगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस x1 क्या रहेगा 1 इसका स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका x2 क्या है, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस x1 क्या है बेटा, x1 है 1, ठीक है, प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 2 इसका स्क्वायर। तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, क्या होता है बेटा 2 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 का स्क्वायर। तो ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, ठीक है, कितना होगा 12 प्लस 4 तो कितना होगा बेटा 16, ठीक है। तो क्या होगा बेटा 16 कितना 4, तो डिस्टेंस AC हो गया, डिस्टेंस AC। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, तो देखो इसको लेंगे थर्ड नंबर, इन ट्रायंगल ABC देखो ना AB BC और ये जो है AC सेम है ना, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, कहां से लिया बेटा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है ना, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो देखो बेटा इस ट्रायंगल में AB BC और AC क्या है, सेम है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या है AB BC और AC ये क्या है, सेम है, 1 2 3 सेम, देयरफॉर क्या करना है, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ओके। तो कल चालू करेंगे 8.2 और मैंने फीस का बोला था बेटा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको फीस कंप्लीट करनी है, ठीक है, अभी आपके घर बताओ, ठीक है, ओके, थैंक यू।